स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक आपका चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you are required to prepare a production statement to show the cost of production and a statement showing cost, sales and the profit। देखिए स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 40,000 और ओपनिंग ये आपका फिनिश्ड गुड्स दे रखा है, स्टॉक ऑन फिनिश्ड गुड्स ये 30,000 30,000। ये स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक को हम शुरू में रॉ मटेरियल या कंज्यूम जब यूज करते हैं तब लेते हैं और फिनिश्ड को ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आता है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 यानी 2,40,000 दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं 1,36,000 1,36,000। वर्क्स एक्सपेंसेस 70,400 70,400। डिविडेंड पेड 40,000 40,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 24,000 24,000। ट्रांसफर्स टू सिंकिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 32,000 यानी 32,000 और वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 2005 को 64,000 और वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 दिसंबर यानी कि क्लोजिंग, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी आपकी 64,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आपकी 72,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। अब देखिए स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2005 यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 42,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है आपका 32,000 यानी कि 32,000। सेल ऑफ फिनिश गुड्स 5,50,000 यानी 5,50,000 है सेल ऑफ फिनिश गुड्स। और लास्ट में पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ये दे रखा है आपका 1,60,000 1,60,000। स्टूडेंट इसके बाद देखिए एक एक इस टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल शुरू में दे रखा है आपका 40,000 यानी कि 40,000 रुपये। फिर उसमें ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितना मटेरियल परचेज किया है। तो देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 क्वेश्चन में दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों को ऐड कर लिया यानी कि 2,80,000।
इसमें से यदि हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है, देखिए लास्ट में दे रखा है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2005, यानी कि रॉ मटेरियल आपका दे रखा है 42,000 रुपये। तो यहाँ पर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 42,000, 2,80,000 माइनस 42,000, ये माइनस किया, माइनस करने के बाद आया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना 2,38,000, 2,38,000 आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर देते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 2,38,000, 2,38,000, ऐड डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,36,000, 1,36,000, तो 2,38,000 प्लस 1,36,000 पूरा ऐड करने के बाद 3,74,000 आया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 3,74,000। अब यदि प्राइम कॉस्ट में आपके जो भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं या वर्क्स ओवरहेड हैं उनको हम प्लस कर देंगे, उसके बाद आता है वर्क कॉस्ट। जैसे प्राइम कॉस्ट में देखिए क्या क्या ऐड करेंगे, फर्स्टली ऐड किया वर्क्स एक्सपेंसेस। तो वर्क्स एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं 70,400, 70,400। फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है आपका 10,000, यानी कि डेप्रिसिएशन मशीन क्वेश्चन में दे रखा है 10,000। देखिए प्राइम कॉस्ट में आपके 3,74,000 ऐड किए 70,400 प्लस 10,000, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4,54,400, 4,54,400 क्या है? इसके बाद हमने ऐड किया ओपनिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपका 1 जनवरी 2005 को 64,000, तो इसमें 64,000 ऐड किए, ये आया आपका 5,18,400, 5,18,400। यदि इसमें से हम क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका वर्क कॉस्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 72,000, 72,000, 5,18,400 में से 72,000 माइनस किया, ये आया आपका 4,46,400, 4,46,400 आया वर्क कॉस्ट। यदि वर्क कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड जितने हैं उनको हम प्लस कर देते हैं तो ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो ऐड ऑफिस एक्सपेंसेस किस में ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट में। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने दे रखें क्वेश्चन में देखिए 24,000, 24,000 रुपये दे रखे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के। तो 4,46,400 प्लस 24,000 यह है आपका 4,70,400, 4,70,400 क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया आपका 4,70,400। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को यदि माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टार्टिंग में दे रखा है 1 जनवरी 2005 को फिनिश गुड्स 30,000 30,000। अब 4,70,400 प्लस 30,000 ये आया आपका 5,04,000 5,04,000। यदि इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखिए दे रखा है आपका 31 दिसंबर 2005 को 32,000 यानी 32,000। तो 5,04,000 में से 32,000 को माइनस किया, माइनस करने के बाद आया है कि आपका 4,68,400 और ये क्या है आपका 4,68,400 क्या आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यदि विक्रय एवं वितरण एक्सपेंस उसके जो खर्चे हैं उनको ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, ये स्टूडेंट दे रखे हैं आपके 32,000 यानी 32,000। देखिए इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद यह है आपका 5,04,000 5,04,000 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यदि प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका सेल्स और क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है यानी सेल ऑफ फिनिश गुड्स 5,50,000। तो देखिए सेल्स दे रखी है 5,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा आपका 49,600 49,600। स्टूडेंट ये सॉल्यूशन था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। थैंक यू स्टूडेंट।